हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब इंस्पेक्टर्स की और प्लेटून कमांडर्स की 1015 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rpsc.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आरपीएससी रहेगी, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी सब इंस्पेक्टर्स की और आपका प्लेटून कमांडर की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 1015 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपकी सब इंस्पेक्टर्स की जो पोस्ट रहेगी वो 951 पोस्ट रहेंगी और जो प्लेटून कमांडर्स की पोस्ट रहेंगी वो 64 यानी कि 64 पोस्ट रहेगी। तो टोटल लगा करके आपकी 1015 पोस्ट जो है आपकी इस तरीके से फिल की जाएंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष एंड स्त्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका राजस्थान में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 10 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 8 सितंबर 2025 रहेगी। तो 10 अगस्त 2025 से लेकर के 8 सितंबर 2025 के बीच में जो है आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि 10 अगस्त 2025 से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है जो आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो एक्टिव होगा। तो 10 अगस्त 2025 से पहले जो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो 10 अगस्त 2025 से ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो एक्टिव होगा। एग्जाम डेट की अगर बात करें, जो रिटर्न एग्जाम है उसका कोई अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही उसकी भी डेट अनाउंस कर दी जाएगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आप जो भी एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और एमबीसी इसमें आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 400 रुपए रखी गई है। और अगर आप पीएच में यानी कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड ऑनलाइन नहीं रहेगा, यानी आपको ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि हु कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कर रखा हो या कर रहे हो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हैं। यानी कि साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी, यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीए किसी भी आपने यानी कि किसी भी स्ट्रीम वाले के लिए जो है ये वैकेंसीज रखी गई हैं। यहां पर अगर आपने फाइनल ईयर या फाइनल ईयर का सेमेस्टर का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दिया है या देने वाले हैं तो आप भी जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 20 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाता है वो प्रॉपर आपको दिया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम के सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा आपका, यानी कि क्या प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम आपको जो है कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी पीएचटी एंड पैट की। पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इसमें क्या होगा आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वॉकिंग वगैरह ये सारा टेस्ट आपका फिजिकल लिया जाएगा। जो पीएचटी पैट क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, फोर्थ स्टेज होगी उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एकेडमिक या प्रोफेशनल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि इन जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है, यानी कि मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल आपकी स्टेजेस रहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे टोटल, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका जनरल हिंदी का होगा जो कि 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 जो होगा आपका वो जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज का होगा, वो भी आपका 200 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका टोटल 400 मार्क्स हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है आपका टोटल जो है आपके पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे, यानी कि हर पेपर को, पेपर 1 को भी पेपर 2 को भी 2-2 घंटे जो है पेपर को सॉल्व करने का आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे, चाहे आप हिंदी में आंसर दें चाहे आप इंग्लिश में आंसर दें, तो दोनों लैंग्वेज का आपके पास जो है ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं इसका जो है मेरिट लिस्ट का, फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका जो आपने रिटन एग्जाम दिया है उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस रही, यानी कि जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, या फिर आपका जो है इंटरव्यू, यानी कि आपका जो इंटरव्यू लिया गया है उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि दोनों के जो मार्क्स हैं उनको ऐड करके आपका जो है जो भी आपका टोटल आया है उनकी परफॉर्मेंस पे यानी कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी कि रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में। इसकी जो डिटेल्स है यानी कि जो सिलेबस है, अगर आपको वाइड में पूरा डिटेल्स में चाहिए तो इनका जो नोटिफिकेशन आएगा आप जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है पूरा टॉपिक वाइज जो है एक एक अपना जो है सिलेबस देख सकते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो पे लेवल जो रहेगा 11 रहेगा, यानी कि ग्रेड पे आपका 4200 रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपका एज पर नॉर्म्स रहेगा, यानी कि जो भी आपका HR है, DA है, TA है या अदर्स अलाउंसेस या अदर्स बेनिफिट्स हैं वो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है यानी कि एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, 12th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट है, या आपका जो बैचलर डिग्री है चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है आपके पास जो है सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है होने चाहिए। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन
या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद इसमें आपको जो स्टेप लेने हैं, 2 स्टेप रहेंगे आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने न्यू यूजर्स हैं तो आपको सबसे पहले जो है आपका एसएसओ पोर्टल पर जाकर के अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी कि एसएसओ आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा। जब आप एसएसओ पोर्टल पर जो अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे तो उससे उस आईडी और पासवर्ड से जो है आपको लॉग इन करना है जो आपकी आरपीएससी की वेबसाइट है, यानी कि आपका rpsc.rajasthan.gov.in पर आपको जो है एसएसओ आईडी और पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा डिटेल्स में फिल करना है, जहां आपकी पूरी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वालिफिकेशन, वो सारी चीजें आपको एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपने अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है उसके डायमेंशन के हिसाब से आपको अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का आप रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी सब इंस्पेक्टर्स और प्लाटून कमांडर की पोस्ट के लिए जारी की गई है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 10 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि आपको ये डेट याद रखनी है रजिस्ट्रेशन की। 10 अगस्त 2025 से जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव होगा और लास्ट डेट जो रहेगी वो आपका 8 सितंबर 2025 है। तो 8 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए भी वीडियोज लाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।